10,000 रुपये लेके आएँ और अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाएं। क्या वाकई 10,000 में आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं? 10 किलोवाट है, 6 किलोवाट है, 20 किलोवाट है। आपको लाइव दिखा देते हैं कि अगर आप किसी भी शॉप पे जाएं और अगर आप कहें कि मैंने सोलर पैनल लगवाना है तो क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी होती है? मेन चीज़ है कि वारंटी में होना चाहिए पैनल की वारंटी ऑथराइज डीलर के साथ होना चाहिए, क्योंकि वारंटी डीलर की है, यहाँ पे कंपनी कोई भी नहीं है। लोगों को ना बड़ी कन्फ्यूजन हो गया है, कुछ कहा गया कि बिल पास हो गया है कि अब 9 रुपये यूनिट खरीदेगी हुकूमत, तो क्या वाकई इतना फ़र्क आ गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारा वज़ीर ख़ज़ाना जो है उन्होंने 10 रुपये का यूनिट बोला था कि हम इसको करने चाह रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका शुक्रिया है, नवाज शहबाज शरीफ साहब ने वो समरी फाड़ दी और वो आगे प्रोसेस नहीं चल सका, तो लिहाजा नेट मीटरिंग का रेट पुराना ही चल रहा है। और अगर आपने बिल से जाँच छुड़वानी है तो नेट मीटरिंग बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम जी, पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की इस वीडियो में मैं आपकी एक बड़ी मुश्किल आसान करने जा रहा हूं, क्योंकि बिजली के बिलों से तो हर कोई तंग है। तो बिजली के बिल से कैसे छुटकारा पाए ये तो आपको पता है कि आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम की कीमतें इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से दूर है अभी फ़िलहाल। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हर पाकिस्तानी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकता है, वो भी आसान एक साथ में और आसान कीमत के ऊपर। मतलब आप सिर्फ 10,000 रुपये लेके आएँ और अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाएं। अब इस बात में कितनी हकीकत है, मुजम्मिल भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी करिए साहब। मुजम्मिल भाई, सबसे पहला सवाल यही है, हर आम आदमी ये देख रहा है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी इतने हज़ार लाएँ सोलर सिस्टम लगवा लें। क्या वाकई 10,000 में आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें एक प्रोसीजर है। इसमें 10 किलोवाट है, 6 किलोवाट है, 20 किलोवाट है, एज़ पर जो भी जिसका जितना भी लोड होता है। 4 किलोवाट है तो वो हमने एक प्रोसीजर रखा है, उसमें जो भी कस्टमर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लेकर आते हैं। 10,000 हम उनसे चार्ज करते हैं और उसके बाद वो 10,000 उनके पैसों में एडजस्ट कर देते हैं बाद में। लेकिन ये होता है कि हम कस्टमर को भी बाउंड करते हैं कि हम उसकी मतलब उसका केस अप्रूवल हो और बाद में वो फिर मतलब ना करवाए। तो हमने बेशुमार घरों में लगवा कर दिए इंस्टॉलमेंट पे, जिसमें 6 किलोवाट की इंस्टॉलमेंट जो है वो तकरीबन 12,000 है, 4 किलोवाट की 8,000 है और 10 किलोवाट की 18,000 है। तो आसान एक साथ के ऊपर 5 साल की इंस्टॉलमेंट, 10 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम सोलर लगा कर दे रहे हैं। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपसे ये जान लेता हूँ कि अभी मार्केट में करंट जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, और किस तरह से एक आम आदमी अगर किसी शॉप पे जाता है और कहता है कि अभी मैंने सोलर लगवाना है तो उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए? कैनेडियन का इस टाइम पैनल जो है वो टॉप ट्रेंड है। कैनेडियन 585 है, 590 वाट है। लेकिन ये है कि अब देखिए 400 वाट था, 450 था, 550 था, इसका दौर अब खत्म हो गया है। अब 585 भी खत्म होने जा रहा है। अभी ऊपर के नंबर आ गए, 615 हैं, 650 है। 730 वाट का पैनल ये आपके पीछे पड़ा है 24 बस बार में। तो इस टाइम 730 वाट का पैनल जो है वो टॉप ट्रेंड है। आने वाला टाइम भी है, इस तरह एक टाइम आएगा 1000 वाट का आ जाएगा पैनल। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आम पैनल आपका 18 पैनल चलते हैं 10 किलो वाट में, तो ये आपके पैनल लगेंगे 14। जगह भी कम मतलब यूज़ होगी और उसका मतलब कि हुजम मतलब कि इसका उस हिसाब से कि आपकी जगह कम पे ये एडजस्ट हो जाएगा। और परफॉर्मेंस वाइज भी ये बेहतर है कि एम्पेयर और वोल्ट लोड के ऊपर ना एम्पेयर वोल्ट नहीं छोड़ता। अच्छा। और अभी जिस तरह मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पैनल पड़े हुए हैं, आपको लाइव दिखा देते हैं कि अगर आप किसी भी शॉप पे जाएं और अगर आप कहें कि मैंने सोलर पैनल लगवाना है तो क्या क्या चीज़ें चेक करना ज़रूरी होती हैं, किस तरह से पता चलेगा कौन सा पैनल जो है वो डिफेक्टेड नहीं है और बिल्कुल A1 कंडीशन में है। तो अगर हम इसी की बात कर लें, जिस तरह आपने ये बताया कि ये 730 वाट का है, तो इसके अंदर क्या चीज़ कौन सी है वो कस्टमर को देखनी चाहिए कि क्या इसका ठीक है और क्या गलत है? देखिए, इसकी तो पहले मेन चीज़ है कि वारंटी में होना चाहिए पैनल की वारंटी ऑथराइज डीलर के साथ होना चाहिए, जिसमें डीलर की इसकी वारंटी होनी चाहिए, क्योंकि वारंटी डीलर की है, यहाँ पे कंपनी कोई भी नहीं है। और ये हम ऑथराइज डीलर हैं। ये 24 बस बाहर में है, इसका मतलब है कि ये 730 वाट का पैनल है और बाईफिशियल पैनल है, डबल ग्लास है। और मतलब इसके बाद आप 650 वाट कर लें, हाइमो 9 कर लें, तो हमारे पास सारी वैरायटी मौजूद है कैनेडियन में, लॉन्जी में, जिनको में। और यही पैनल ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादातर कैनेडियन चलता है और कैनेडियन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और इसके आपके पीछे पड़ा है, ये 585 वाट में है। ये भी कस्टमर बहुत लाइक करते हैं इसको। 16 बस बार में होता है एन टाइप। ये भी कैनेडियन ही है? जी ये भी कैनेडियन ही है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको सिस्टम के मतलब बताता हूँ कि सिस्टम जो है वो 10 किलोवाट में अगर आप 14 प्लेटें लगाते हैं तो वो सिस्टम आपको देता है 1200 से 1500 यूनिट महीने के। जितना अच्छा वेदर आजकल चल रहा है, इसमें 1800 यूनिट तक भी ये जाता है। उसमें ये है कि महाना बचत आपकी 1.25 से 1.5 लाख रुपये है और 1 साल की बचत आपको तकरीबन उसकी आप कैलकुलेटर करें तो तकरीबन 18 लाख रुपए तक चली जाती है। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 7 लाख में हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं विदाउट नेट मीटरिंग। और वही सिस्टम जो है एक 7 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आप देखें कि साल में आपकी 18 लाख की बचत है और 25 साल तक ये सिस्टम चलता है। 25 साल में यानी कि आपकी
बचत तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए तक चली गई। और 6 किलोवाट का सिस्टम आपको महीने का देता है 600 से 800 यूनिट, और जो कि आपकी माहाना बचत उसकी 40 से 45 हज़ार है। सालाना बचत आपकी चली जाती है तकरीबन 4,80,000, और 25 साल की बचत आपकी ये फिर 1.25 करोड़ रुपए तक चली जाती है। अच्छा। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक टाइम भी 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 6 किलोवाट 2 AC चलाता है 1.5 टन के, और 4 किलोवाट 1 AC चलाता है। तो इसी तरह अगर आप ये बचत कैलकुलेट करें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सोलर और ज़िंदगी साथ साथ है। सोलर बहुत ज़रूरी हो गया है। आपके नाज़रीन को यही बताएंगे कि सोलर जो है वो ये राइट टाइम है। मार्केट क्रैश कर गई है, बिल्कुल क्रैश कर गई है मार्केट। जो सिस्टम 10 लाख में लग रहा था अभी वो सिर्फ 4 लाख में लग रहा है। मतलब इतना फ़र्क आ गया, आधे से भी ज़्यादा फ़र्क आ गया, 40% पे आ गया, 40% पे आ गया। और आपके चैनल के तवसल से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि नेट मीटरिंग का रेट पुराना ही चल रहा है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। कुछ लोगों के आपने नेट मीटरिंग का जिक्र किया, मैं सवाल भी आगे यही करने लगा था आपसे कि लोगों को ना बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। कुछ कहा गया कि बिल पास हो गया है कि अब 9 रुपये यूनिट खरीदेगी हुकूमत, तो क्या वाकई इतना फ़र्क आ गया? जहाँ पर पहले 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये ये रेट चल रहा था, लेकिन अब आके कहा जा रहा है कि अब नेट मीटरिंग का फ़ायदा ही कोई नहीं रह गया जब आपको आधी से भी कम कीमत मिलनी है। तो इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारा वज़ीर ख़ज़ाना जो है उन्होंने 10 रुपये का यूनिट बोला था कि हम इसको करने चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का एक ट्रेंड है कि यहाँ पे एक चीज़ वो ज़हनों में आ जाती है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका शुक्रिया है, नवाज शरीफ साहब ने वो समरी पार दी और वो आगे प्रोसेस नहीं चल सका। तो लिहाजा नेट मीटरिंग का रेट पुराना ही चल रहा है। और अगर आपने बिल से जांच छुड़वानी है तो नेट मीटरिंग बहुत ज़रूरी है। और ये पुराने रेट पे ही चल रहा है सिस्टम। अच्छा, एक हाइब्रिड सिस्टम भी होता है। अगर हम नेट मीटरिंग पे नहीं जाते तो हाइब्रिड भी तो हम चला सकते हैं। बिल्कुल हाइब्रिड सिस्टम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिलों से जान छुड़वानी है तो आपको नेट मीटरिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मगरिब तक सोलर काम करता है। मगरिब से लेकर सुबह फजर तक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है बचने का। तो ये नेट मीटरिंग एक वाहिद सोल्यूशन है जिससे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट कर सकते हैं कि दिन की सेविंग, रात की जो यूजिंग है उसमें आप मतलब कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट कन्वर्ट कर लें। तो अगर हाइब्रिड सिस्टम तो जितना आपने यूज़ किया उतना मतलब सेफ नहीं होता वो। उसमें आप लिथियम के ऊपर जाते हैं तो फिर बजट आपका ऊपर चला जाता है। तो इसलिए सोलर को अगर आप लगाने से पहले सोलर के ऊपर आप सर्च करें तो सोलर एक वाहिद नेट मीटरिंग है कि नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड के ऊपर आप जाएं जिससे आपके बिल कम हो। ठीक है, अगर आपने बिल से जांच छुड़वानी है। अब हम आते हैं अपने इंस्टॉलमेंट वाले प्रोसीजर के ऊपर। मतलब हर बंदा ना वो तजस्सुस में आ गया कि यार एक 10,000 रुपये में मेरे घर पे भी सोलर लग जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है? सबसे पहले ये बताएं कि इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी और क्या प्रोसीजर चलेगा, और फिर जाहिर सी बात है जब आप इंस्टॉलमेंट पे आएंगे तो वही बिजली का बिल जो आप दे रहे होंगे वो इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। 6 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट। नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर इतना ही लोड है कि 5 मरले, 10 मरले और 1 किनाल के। तो उसकी जो मैंने आपको बताया कि 4 किलोवाट मिनिमम है, उसकी इंस्टॉलमेंट है 8,000 और उसकी 12,000 है। 6 किलोवाट की, 10 किलोवाट की 18 से 20,000 है। तो इसी तरह ये मंथली है इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो अगर आप कैलकुलेटर करेंगे 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो ये आपको सिर्फ 2,000 मार्कअप ही ऊपर पड़ेगा। मतलब अगर आप कैश, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। मोस्टली लोग जो हमारे पास आते हैं उनका यही होता है कि कैश पे कितने का पड़ेगा और क्रेडिट पे कितने का पड़ेगा। कितना फर्क है? मतलब लोग जानना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस। शायद ये होता है कि शायद ये डबल डिफरेंस पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सिस्टम 5 लाख का कैश पे पड़ेगा तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 साढ़े 6 लाख का पड़ेगा। इतना ही डिफरेंस आएगा। अगर आपको 10 लाख का कैश पे पड़ेगा तो ये 12 लाख का पड़ेगा। मतलब 2 लाख रुपए को अगर आप 5 साल पे जाएंगे तो तकरीबन 2,000 रुपये, 1,800 रुपये पर मंथ आपको ही ऊपर पड़ेगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 8,000 अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं तो किसी भी घर का जो बिल है वो कम से कम भी 20 से 25,000 तो होता है। बात है ना कि 10 किलोवाट का सिस्टम अगर आप लगाते हैं तो आप 10 लाख का कैश पे लगाते हैं तो आपने सिर्फ 2 लाख रुपए एडवांस देना है 20%। तो आप देखें 8 लाख की आपकी सेविंग हो रही है। 8 लाख आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें और अपना आराम से एक साथ दें उसकी 18-20,000। और अगर आप इसको कैलकुलेटर करें तो 1.25 लाख महीने की बचत भी हो रही है आपकी। तो ये आपको हर लिहाज से फ़ायदा ही है इसका। अच्छा, एक तो हो गया 10 किलोवाट। अगर अब किसी का घर कम है, मतलब जिस तरह 5 मरले का है, 3 मरले का है, वो लगवाना चाहते हैं, या कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो चाहते हैं कि यार बस हमारा AC फ्री चल जाए, बाकी सब तो रूटीन में चल रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए प्रोसीजर यही है कि 4 किलोवाट के ऊपर आप 4 किलोवाट लगाएं, क्योंकि फ्रिज जो है वो सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में चलती है। तो 4 किलोवाट मिनिमम आप घर में लगाएं जिसमें फ्रिज भी चले और आपका AC भी चले। और 6 किलोवाट में आपके 2 मतलब AC और 1 फ्रिज आपकी आराम से चल सकती है। तो 6 किलोवाट लगाएंगे, 4 किलोवाट लगाएं। नॉर्मली पाकिस्तान में 4, 6 और 10 ये 3 ही लोड हैं ज़्यादा, जो ज़्यादातर टॉप ट्रेंड में है। 20 किलोवाट कोई किसी का किनाल का घर है या 1.5 किनाल का, उसके ज़्यादा AC हैं तो लोड है। लेकिन ज़्यादातर 4, 6 और 10 किलोवाट का लोड है।
तो ये हम बड़े आसान साथ के ऊपर लगा कर दे रहे हैं। हमारे पास आएँ, हमारा ब्रांड मतलब यहाँ पे फेमस है, तो आप आएँ, हम आपको लगा कर देंगे। सोलर के बाद ना एक दूसरी चीज़ आती है इन्वर्टर। इन्वर्टर भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और आजकल मल्टीपल कंपनीज आ चुकी हुई हैं इसमें, तो उसमें क्या प्रोसीजर है, कौन सा लेना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए? इन्वर्टर में देखें डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। जिस तरह अब इन्वरेक्स का बजट है, जिस तरह सोलिस का बजट है, जिस तरह गोरोवाट का है, तो डिफरेंट हैं। जिस तरह आप मिनिमम इसमें भी हैं जो रेट जिनके रेंज नहीं है। अब जिस तरह लोकल इन्वर्टर भी बहुत चल रहा है, लेकिन उसमें ना पावर वो है, मतलब वापडा शेयरिंग है ना, उसमें बैटरी लग सकती हैं। तो इसी तरह जाहिर बात है, जितना अब आप मतलब पैसे डालें, गुड़ डालें उतना मीठा होगा। तो अगर इन्वर्टर, और दूसरी बात है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी बंदा अगर कोई भी इन्वर्टर लगाना चाहे, हम उसको वो लगा देंगे। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमने ये लगाना है। अगर किसी की कोई डिमांड है कि हमने ये वाला पैनल लगाना है, ये वाला वो लगाना है, और डॉक्यूमेंटेड पैनल 25 साल वारंटी वाले होंगे, जिसमें मतलब टीयर 1 के पैनल, मतलब 25 साल आप इस चीज़ की ऑन करेंगे इसको कि ये कहीं नहीं जाने वाले? डेफिनेटली 25 साल उसकी वारंटी होती है। ठीक है। और जिस तरह आपने कहा कि कोई भी आपने सिर्फ प्रोसीजर गो ऑन करना है। एक कस्टमर कहता है कि भाई मैंने ये वाला पैनल लगवाना है ये वाले इन्वर्टर के साथ, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, आप लगा के देंगे? हाँ, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जिसने जो भी इन्वर्टर लगाना हो या प्लेट लगानी हो, तो हम वही लगा देंगे। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई आपके वक्त का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गोल्डन चांस है कि आप 2025 में, जहाँ पर हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है और कहीं पे भी आम आदमी को जो उनसे वो आसानी नहीं मिल रही, तो इस ऐसे मौके पर सोलर सिस्टम आसान एक साथ में मिलना एक खुशनसीबी है। तो हर किसी को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।